क्या आपने हाल ही में मेडिटेशन करना शुरू किया है और आपको मेडिटेशन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या आप मेडिटेशन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, या आप बहुत समय से मेडिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि जैसे अनुभव बाकी लोगों को हो रहे हैं वैसे अनुभव आपको क्यों नहीं हो रहे, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप मेडिटेशन ठीक तरह से कर भी रहे हैं या नहीं। मेडिटेशन की विधियां और ध्यान योग सिखाने वाले गुरु तो कई हैं, लेकिन हमारी ब्रेथ जैसा गुरु कोई नहीं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी सांस ही तो है जो ऑटोमेटिकली लगातार चलती रहती है। चाहे हम लोग जाग रहे हों, सो रहे हों या कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हों, हमारी सांस अपने आप चलती रहती है। हमारी बॉडी के 5 फंक्शंस हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होते। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, पल्स और ब्रीथिंग। इसलिए मेडिटेशन की जो सबसे आसान टेक्निक है और हमारी ब्रीथिंग से भी जुड़ी हुई है वो है आनापानसति ध्यान। सांस का विज्ञान ये कहता है कि जब आप अपने ब्रेथ के प्रति अवेयर होते हैं तो आपका माइंड एम्प्टी हो जाता है। इसको अलग शब्दों में कई लोग ब्रेथ माइंडफुलनेस टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक में आपको अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करना होता है और अपनी सहज स्वाभाविक प्राकृतिक सांस को यानी अपनी नेचुरल ब्रेथ को महसूस करना होता है। ये इतनी सरल टेक्निक है कि आप इसका अभ्यास कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। और जितनी आपकी उम्र है आपको उतने ही मिनट या उससे भी ज्यादा ध्यान करना होता है। यानी 10 साल तो 10 मिनट, 50 साल तो 50 मिनट। है ना इजी? और क्योंकि ये तरीका इतना आसान है इसलिए लोगों को अक्सर अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस पर डाउट होता है। तो आइए अब मेडिटेशन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ताकि आपके और मेडिटेशन के बीच में कोई डाउट ना आए। अगर आपको मेडिटेशन में बैठने पर बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लें कि मेडिटेशन में थॉट्स का आना बिल्कुल नॉर्मल है। बचपन से हमें सोचने पर मजबूर किया गया है। करियर के बारे में सोचो, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। इसलिए सोचना और बहुत ज्यादा सोचना कॉमन हो गया है। और अगर सडनली सोचना बंद करना हो तो इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा। टाइम तो लगेगा पर होगा जरूर। जब भी कोई विचार आए तो उसके प्रति अवेयर हो जाए कि ये केवल एक विचार है। अपने पास्ट या फ्यूचर में खो ना जाएं और दोबारा अपना फोकस अपनी सांसों पर ले आएं। हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। जब भी आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आए तो आप एक सिंपल टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को अपनी नाक के नीचे रखें और आंखें बंद करें। महसूस कीजिए कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। ये आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। और जब कंफर्टेबल फील करें तो आनापानसति पोजीशन में बैठ जाएं। बार बार अपनी ब्रेथ पे फोकस करने का ये अभ्यास ही साधना है, यही ध्यान है। धीरे धीरे आपके थॉट्स की गति कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप निर्विचार यानी थॉटलेस हो जाओगे, जिसको निर्मल स्थिति भी कहते हैं। एक इंसान को एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं और वो अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ही सोचता है। ध्यान से आप जिस थॉटलेस स्टेट में जाते हो वो कुछ वैसा ही है जैसा कि शरीर को साफ रखने के लिए आप नहाते हो। और जैसे हम एक दिन नहाकर रुक नहीं जाते बल्कि रोज नहाते हैं, उसी तरह ध्यान भी डेली करना होता है। जैसे शुरुआत में आप साइकिल चलाना या ड्राइविंग करना सीखते हैं तब आप परफेक्ट नहीं होते, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपका माइंड उन एक्टिविटीज को करने में ट्रेन हो जाता है। उसी तरह ध्यान की निरंतर प्रैक्टिस से आपके लिए अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पर लाना आसान हो जाएगा। तो फिकर नॉट, बस ध्यान करो बाबा। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले आप 40 डेज का चैलेंज लीजिए। 40 दिनों तक डेली मेडिटेशन कीजिए। 40 एक बेहद खास नंबर है। मैथमेटिक्स के जानकार इसको पेंटागोनल पिरामिडल नंबर बोलते हैं। अलग अलग सिविलाइजेशंस में भी नंबर 40 की बहुत वैल्यू मानी गई है।
अब्राहमिक कल्चर में मूसा यानी मोसेस को 40 दिनों में 10 कमांडमेंट्स रिसीव हुई थी। सनातन संस्कृति में भी 40 दिनों के पीरियड को एक मंडल कहते हैं, जितने समय तक कुछ बहुत फेमस व्रत किए जाते हैं, जैसे भगवान अयप्पा का उपवास। हनुमान चालीसा में 40 दोहे हैं। नंबर 40 एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिंबल है। लगातार 40 दिनों तक की जाने वाली आध्यात्मिक साधना आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकती है। इसलिए बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स शुरुआत में कम से कम 40 दिनों तक ध्यान करने की सलाह देते हैं। हो सकता है कि आपको ध्यान में लगे कि आपका शरीर घूम रहा है, झटके आ रहे हैं, ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है, थोड़ा हैवी या लाइट महसूस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं या शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है। ये सब मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस हैं, पर हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं। ध्यान का अभ्यास एक सफ़र है, जर्नी है। मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस के बारे में ये 3 फैक्ट्स जान लीजिए। पहला, हर चीज़ एक अनुभव है, हमें केवल अनुभव करना है, एनालाइज नहीं। नथिंग रॉन्ग हैपन्स इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में कुछ भी गलत नहीं होता, तो एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंसेस की तरह लीजिए। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक अनुभव है, उसे भी स्वीकार करें। ध्यान करते रहिए और ध्यान के अभ्यास के लिए लोगों को इंस्पायर भी करते रहिए। जल्द ही हम लेकर आएंगे ध्यान, उससे जुड़े हुए अनुभवों और आपके सवालों का जवाब देता हुआ एक नया वीडियो। तब तक आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।